लास्ट ईयर पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे थे बेटा, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा। क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ मीथेन शुड बी taken which contain 2.4 into 10 की पावर 24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। What weight of methane should be taken which contain 2.4 into 10 की पावर 24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इतने नंबर ऑफ एटम है बेटा, अब आपसे पूछा जा रहा है इसका वेट बताओ। इसका क्या बताना है बेटा? वेट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इतने हैं बेटा, तो इससे हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। बात समझ गए ना? जब मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? मोल। और जब मोल आ जाएगा तो क्या कर लेंगे? फाइनली वेट का वैल्यू बता देंगे। बात समझ गए ना? टोटल इतने एटम है, जबकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन CH4 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने एटम है? 4। बात समझ गए ना? तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है बेटा? 2.4 इंटू 10 की पावर 24। कोई डाउट? नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम कितने बेटा? 2.4 इंटू 10 की पावर 24। एक मॉलिक्यूल में एटम है 4, तो 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कोई डाउट? सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर 23। कोई डाउट? पॉइंट आएगा, पॉइंट एक वहाँ चले जाए। कोई डाउट? नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। देखो ध्यान से, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 6 इंटू 10 की पावर 23 अपान मॉलिक्यूल। मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 23। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। लेकिन बेटा यहाँ पर 6 दिया गया इसलिए हम भी 6 ले लिए। कोई डाउट? तो 6 इंटू 10 पावर 23 क्या आ जाएगा? 1। ये आ गया मोल ऑफ मीथेन। कितना आ गया? 1। अपने से क्या पूछा था? वेट बताना था बेटा। तो फार्मूला लगा दो, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ CH4 अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मीथेन का? 16। तो मोल कितना आया बेटा? 1 इक्वल टू वेट ऑफ मीथेन बाई 16। तो बताओ वैल्यू क्या आ जाएगा? वेट ऑफ मीथेन 16 ग्राम। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज required to contain 7.2 इंटू 10 की पावर 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करो बेटा। नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना है बेटा 7.2 इंटू 10 की पावर 26 नंबर ऑफ एटम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा बेटा, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7.2 इंटू 10 की पावर 26 बाई, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो 6 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 26। कोई डाउट? ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्या निकालना बेटा, मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल टू कितना नंबर है बेटा 1.2 इंटू 10 की पावर 26 बाई, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 3। कोई डाउट? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 2। ये आ गया क्या नंबर ऑफ मोल्स। आपसे क्या पूछा गया है मास, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मास ऑफ C6H12O6 अपान क्या हो जाएगा बेटा बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। तो मोल की वैल्यू रख दो बेटा, वेट ऑफ C6H12O6 इक्वल टू मोल कितना आया है 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 180। सॉल्व कर लो बेटा 0.63 इंटू 10 की पावर 2। इसको और सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन अ कंटेनर which contain 110 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 96 ग्राम ऑफ ओजोन, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 160 ग्राम ऑफ SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये क्वेश्चन है बेटा, आप सॉल्व करो इसको। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्सटेंस लिख लेते हैं, उसका मास लिख लो बेटा। जब मास आ जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे मोल, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, नो मोल आ गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। कोई डाउट? इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम। ये कैसे निकलेगा बेटा? मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। कोई डाउट? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर, SO3 और क्या बेटा? सुक्रोज, C12, H22, O11। इसका मास कितना दिया है बेटा? 110 ग्राम। इसका मास कितना है? 96 ग्राम। वाटर का मास कितना है? 90 ग्राम। SO3 कितना है? 160 ग्राम। और सुक्रोज कितना है बेटा? 342 ग्राम। अब अपने को मोल निकालना है। मास दिया है बेटा, तो क्या हो जाएगा? 110 अपान क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है? 44। सॉल्व करोगे बेटा, 5 टाइम जाएगा बेटा और ये 2 टाइम जाएगा। कोई डाउट? मोल निकालो बेटा यहाँ पर 96। ओजोन का मोलर मास क्या होगा? 48। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2। इसके बाद इसका मोल निकालो बेटा 90। वाटर का मोलर मास क्या होता है बेटा? 18। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 5 टाइम। SO3 का मास दिया कितना बेटा? 160 ग्राम। 160 ग्राम। इसका मोलर मास क्या होता है बेटा? सल्फर का होता है 32 और इसका हो जाएगा 16 × 3 तो हो जाएगा 80। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 2। सुक्रोज का निकालो बेटा। सुक्रोज का मास दिया है कितना? 342 ग्राम बाई इसका मोलर मास कितना होता है बेटा? 342। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 1। कोई डाउट? ये सबका क्या निकल गया? मोल। अब अपने को क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स। मोल में क्या करें? आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो बेटा यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटा? 5/2 × Na। इसमें बताओ 2 × Na। इसका क्या हो जाएगा बेटा? 5 × Na। इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2 × Na। यहाँ पर हो जाएगा 1 × Na। ये आ गया टोटल मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में हम ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखो बेटा 5/2 × Na ये हो गया मॉलिक्यूल का नंबर और इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दें? एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने एटम है यहाँ पर? 2। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये? 5 Na। अब बात करते हैं ओजोन की। ओजोन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 × Na। ओजोन में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। कितना आ जाएगा? 6 Na। वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 × Na इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा 5 Na। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 × Na इंटू 3 आ जाएगा 6 Na। सुक्रोज की बात करते हैं बेटा। 1 Na है
इंटू क्या हो जाएगा बेटा 11, कितना आ जाएगा 11 Na। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऐड कर दो, देखो 5 5 हो जाएगा 10 और 6 16 और 6 22 और 11 क्या हो जाएगा 33 Na। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कंटेनर कितना आ गया 33 Na। कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी बड़ा था, अगर इसको इस तरह से नहीं सॉल्व करते बहुत लेंदी हो जाता। कोई डाउट? नोट करो। क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हाट मास ऑफ इथेन should be taken which contain same number of hydrogen atom as in 80 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है बेटा सेम है, और इसका मास कितना दिया है 80 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब इथेन और मीथेन में दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होने चाहिए सेम होना चाहिए। उस समय मीथेन का बेटा मास बताना है जब दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या हो सेम हो। तो इथेन के नंबर ऑफ एटम इथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मीथेन, दोनों क्या कर दो इक्वल कर दो और वेट का वैल्यू आ जाएगा। कोई डाउट? सॉल्व करो बेटा। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मीथेन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इथेन C2H6। ठीक बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम दिया गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम, दोनों के क्या हैं इक्वल है नंबर ऑफ एटम। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मोल। तो मोल क्या हो जाएगा मोल ऑफ मीथेन CH4, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें अवोगाड्रो नंबर से तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। कितने हाइड्रोजन एटम है 4, तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट? ये इक्वल टू हो जाएगा इसके मोल क्या है बेटा C2H6। मोल के बाद क्या करेंगे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूल का नंबर आ गया, और अगर इसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया। हाइड्रोजन एटम के ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा। अब दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो गए इक्वल है। अब क्या हो जाएगा बेटा मोल, बताओ इसका मोल। वेट कितना दिया बेटा 80 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है कितना हो जाएगा 16 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 4 इक्वल टू, यहाँ पर बताओ बेटा हमें क्या वेट निकालना है, वेट ऑफ C2H6 हमें बताना है बेटा। इसका बताओ मोलर मास, कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 24 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 30 इंटू Na इंटू 6। देखो बेटा ये Na और ये Na कैंसिल आउट, कोई दिक्कत? और ये देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। यहाँ पर देखो बेटा 5। कोई डाउट? अब हमें वेट निकालना है बेटा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस 5 को इस साइड भेज दो तो कितना आ जाएगा, वेट ऑफ C2H6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 5, बस बेटा ना, कितना आ गया 100 ग्राम वेट ऑफ C2H6। कोई डाउट? ये सॉल्व हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट वेट ऑफ P4 phosphorus required which contain same number of phosphorus atom as in a sample containing 98 gram of H3PO4, 68 gram of PH3 and 568 gram of P4O10। ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ फास्फोरस एटम दिए गए हैं P4 में और इन सारे सैंपल में। तो देखो बेटा, जो सैंपल कंटेन किया है क्या क्या, H3PO4, PH3 और P4O10, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो फास्फोरस एटम हैं वो किसके इक्वल हैं, P4 में नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब इस सैंपल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फास्फोरस एटम है और यहाँ पर जो फास्फोरस एटम है, दोनों के नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। उस समय फास्फोरस का क्या बताना है, मास बताना है। क्या बताना है, मास बताना है। कोई डाउट? तो इसके नंबर ऑफ फास्फोरस एटम एक साइड हो जाएगा और इस टोटल में नंबर ऑफ फास्फोरस एटम दूसरे साइड हो जाएगा। दोनों को इक्वल कर लो और सॉल्व कर लो, वेट ऑफ P4 आ जाएगा। कोई डाउट? सॉल्व करते हैं बेटा। नंबर ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस इन P4 इक्वल टू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इन H3PO4 प्लस PH3 प्लस P4O10। ठीक बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इक्वल टू इसमें नंबर ऑफ फास्फोरस एटम। कोई डाउट? दोनों में नंबर ऑफ फास्फोरस एटम क्या है, इक्वल है, तो उस समय इसका वेट पूछ रहा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसका मोल लिख लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ फास्फोरस, इसको क्या करेंगे बेटा, आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल, और इसमें 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम आ गया। कोई डाउट? इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा। अब इसमें देखा, इसका मोल लिख लो, मोल ऑफ H3PO4 इंटू आवोगाड्रो नंबर इंटू फास्फोरस कितने एटम है यहाँ पर, 1 है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ PH3 इंटू आवोगाड्रो नंबर इंटू यहाँ पर कितने फास्फोरस हैं, 1, प्लस इसका मोल बेटा, मोल ऑफ P4O10 इंटू आवोगाड्रो नंबर, इसमें बेटा बताओ फास्फोरस कितने एटम है, 4। ये दोनों क्या हैं, इक्वल। कोई डाउट? देखो बेटा, यहाँ से मोल और ये कॉमन ले लो,
दोनों में नंबर ऑफ एवोगैड्रो क्या है, इक्वल है, कॉमन लेके कैंसिल कर दो। और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 4 इंटू वेट ऑफ फास्फोरस बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका बेटा फास्फोरस का। देखो फास्फोरस का वेट होता है 31 इंटू कितने एटम है 4, तो ये हो जाएगा 4। कोई डाउट, इक्वल टू इसका बेटा मास दिया है, कितना है मास इसका 98 ग्राम, तो यहाँ हो जाएगा 98 ग्राम बाई इसका मोलर मास क्या होता है बेटा 98 ग्राम, और इंटू 1 है, 1 रहने दो, कोई डाउट, प्लस n मोल ऑफ PH3, तो इसका मास कितना दिया बेटा 68, हो जाएगा 68 बाई इसका मोलर मास कितना होता है फास्फोरस 31 और 3 क्या हो जाएगा 34 इंटू बेटा 1 प्लस मोल को बेटा वेट कितना दिया है P4 568 बाई इसका मोलर मास कितना होता है, एक फास्फोरस कितना होता है 31, तो 31 और इंटू 4 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखो 124, और ऑक्सीजन का होता है 16 और 10 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 160, क्या हो जाएगा 4 और 8 और 2। कोई डाउट, तो यहाँ पर 284 इंटू क्या है बेटा 4। कोई डाउट, ये देखो कैंसिल करो 1 हो जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ हो गया बेटा 4 इंटू वेट ऑफ फास्फोरस बाई ये कितना हो जाएगा बेटा 124। यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया बेटा 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, इस साइड कितना आ गया बेटा 11 हो गया। यहाँ पर बेटा देखो ये क्या हो जाएगा W/31। कोई डाउट, इसको इस साइड भेज दो बेटा, तो W ऑफ P इक्वल टू क्या आ जाएगा 31 इंटू 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 341 ग्राम। ये सॉल्व हो गया बेटा। कोई डाउट, क्वेश्चन लिखो बेटा, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 इंटू 10 की पावर 22 ऑफ CO2 आर रिमूव्ड, कैलकुलेट मास and moles of remaining CO2। मतलब जो बचे हुए CO2 है उनका मोल बताओ और उनका मास बताओ। बात समझ गए ना। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया है 22 ग्राम, इससे रिमूव कितना किया जा रहा है 3 इंटू 10 पावर 22 CO2 रिमूव किया जा रहा है। बात समझ गए ना। तो जो बचा हुआ CO2 है उसका मोल बताना है और उसका मास बताना है। कोई डाउट, तो अब देखो बेटा ध्यान से, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 22/44 क्या आ जाएगा 1/2 मोल। मोल आ गया। अब देखो बेटा नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है 6 इंटू 10 की पावर 23, कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 23। देखो बेटा आपके पास इतने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हैं और इसमें से कितना रिमूव हो जा रहा है 3 इंटू 10 की पावर 22। बात समझ गए ना। तो देखो बेटा यहाँ पर
रिमेनिंग नंबर ऑफ रिमेनिंग CO2 मॉलिक्यूल। टोटल कितना था बेटा? 3 × 10 की पावर 23। इससे रिमूव कितना हो रहा है? 3 × 10 की पावर 22। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 × 10 की पावर 22 माइनस 3 × 10 की पावर 22। पावर क्या होगी बेटा यहाँ पर? सेम। तो इसको कॉमन ले लो, तो 30 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा? 27 × 10 की पावर 22। कोई डाउट? ये है रिमेनिंग CO2 मॉलिक्यूल। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? मोल में और मास में। ये दो चीज़ आपसे पूछेंगे। कोई डाउट? तो देखो बेटा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा? 27 × 10 की पावर 22। इसको क्या करो? अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। 6 × 10 की पावर 23। कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, सॉल्व कर लो इसको बेटा। 3 2 3 9। कोई डाउट? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9/20। मोल क्या हो गया? रिमेनिंग मोल कितना बचे बेटा? 9/20। अब अपने को क्या निकालना है? वेट ना, मास। तो देखो बेटा, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखो, मोल वेट ऑफ रिमेनिंग CO2 बाई कितना बेटा? इसका मोलर मास कितना है CO2 का? 44। तो देखो बेटा, वेट ऑफ रिमेनिंग CO2 मोल इंटू 44। मोल कितना है बेटा? 9/20। तो 9/20 इंटू 4। इसको सॉल्व करोगे बेटा, 19.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल 6 × 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम आर removed. Find out mole of helium left and also calculate mass of carbon which contain same number of atom left over the sample। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हीलियम का मास दिया गया है और आपसे बोल रहा है हीलियम कितने नंबर ऑफ एटम रिमूव किए जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? इस मास को मोल में कन्वर्ट कर लें और जो रिमूव होने वाला एटम है इसको भी क्या करें? मोल में कन्वर्ट कर लें। तो ओरिजिनल मोल माइनस रिमूविंग मोल, माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? रिमेनिंग CO2 का मोल। कोई डाउट? और जब रिमेनिंग CO2 का मोल आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? हम कार्बन के नंबर ऑफ एटम इक्वल कर देंगे किसके? हीलियम के नंबर ऑफ एटम जो बचे हुए हैं ना, लेफ्ट हीलियम एटम। कोई डाउट? दोनों को इक्वल कर देंगे और वेट आप क्या निकाल लेंगे? कार्बन। समझ में आ गया? सॉल्व करो बेटा। मोल ऑफ ओरिजिनल मास दिया है बेटा कितना? 48। और हीलियम का बताओ क्या होता है मास? एटॉमिक मास 4। सॉल्व करोगे बेटा,
कितना आ गया 12। ये है ओरिजिनल मोल, कोई डाउट? अब देखो रिमूविंग मोल, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा n रिमूविंग इजकल टू 6 इंटू 10 की पावर 23 बाई आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। 6 इंटू 10 की पावर 23 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1। देखो इसके पास टोटल मोल कितने हैं 12 और उससे रिमूव कितना हो रहा है 1 मोल, तो रिमेनिंग मोल आ जाएगा बेटा। तो देखो रिमेनिंग मोल इजकल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 इजकल टू कितना आ गया बेटा 11। आपके पास 11 मोल क्या है हीलियम। ठीक, अब क्या करना है मास ऑफ कार्बन एटम बताना है और इस किसके बराबर है ये नंबर ऑफ हीलियम एटम लेफ्ट। तो देखो बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम इजकल टू नंबर ऑफ हीलियम एटम लेफ्ट, दोनों के नंबर क्या कर दो बेटा इक्वल कर दो। कार्बन भी बेटा यहाँ पर मोनोएटॉमिक है और हीलियम भी क्या होता है मोनोएटॉमिक, कोई डाउट? तो देखो बेटा मोल ऑफ कार्बन इंटू आवोगाड्रो नंबर इंटू कार्बन मोनोएटॉमिक है तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे बेटा 1 इजकल टू इसका मोल ऑफ हीलियम इंटू आवोगाड्रो नंबर इंटू हीलियम क्या होता है बेटा मोनोएटॉमिक 1, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या है इक्वल। ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। इसका मतलब मास बताना है बेटा, तो मास ऑफ कार्बन अपॉन कार्बन का बताओ एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12 इजकल टू हीलियम के जो मोल है वो कितना है 11, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 11 इंटू 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। कोई डाउट? तो वेट ऑफ कार्बन आ जाएगा नहीं, इसको ले जाओ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो वेट ऑफ कार्बन इजकल टू 11 इंटू 12 सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा 2 आ जाएगा और कितना हो जाएगा 13 ग्राम 132 ग्राम। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबल साल्ट फार्मूला क्या होता है बेटा सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O required which contain 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, मास कैलकुलेट करना है ग्लोबल साल्ट का और जिसमें 180 ग्राम क्या होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब 180 ग्राम हो तो उस समय जो ग्लोबल साल्ट है इसका मास क्या होगा। बात समझ गए ना, ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी साल्ट के साथ जो जैसे ये है बेटा, देखो ध्यान से, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O दिया गया है ना, तो सोडियम सल्फेट के साथ ये जो वाटर अटैच है 10H2O, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ गए ना, तो सॉल्व करो इसको। देखो बेटा सॉल्व करते हैं। ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला क्या है, ग्लोबल साल्ट सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O।
यह है बेटा ग्लोबल साल्ट। ये जो 10H2O है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो बेटा ये जो ग्लोबल साल्ट है, अगर आप इसको हीट करोगे, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, ठीक बेटा, ये है ग्लोबल साल्ट। जब इसको हम बेटा हीट करते हैं, जब इसको हीट करेंगे बेटा तो ये क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट प्लस 10H2O, ठीक बेटा। ये क्या है, वेट लॉस। इतना वेट क्या कर रहा है बेटा, हाँ लॉस कर रहा है। अब देखो ध्यान से, और यहाँ पर इसका वेट कितना दिया है, 118 ग्राम। 118 बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा, 18, कितना आ गया वैल्यू, 10। इसका मतलब इसके मोल कितने आ गए बेटा, 10 मोल ऑफ वाटर लॉस, 10 मोल आ गया। और एक मोल ऑफ सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O में वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल हैं, 10 है। इसका मतलब एक ही मोल सोडियम सल्फेट से, एक मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में वाटर के कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं, 10। देखो ये मोल कितना आ गया, 10। कोई डाउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ये कितना मोल है, ये 1 मोल है। ये 1 मोल बेटा यूज हो रहा है, तो उस समय जो है 10 मोल ऑफ वाटर रिमूव होगा। कोई डाउट, तो अब देखो बेटा इसका मास कितना है, 180, और इसका मास क्या होगा बेटा, ऐड करो, ये हो जाएगा, एक सोडियम कितना होता है, 23, 46, 32 और 16 4 जा कितना हो जाएगा बेटा, 64। ऐड करो 8 और ये हो जाएगा 12, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 13 और 13 और क्या हो जाएगा बेटा, 14। कितना आ रहा है इसका मास, 142, और ये बेटा है कितना, 1 मोल। कोई डाउट। अब देखो इसके बाद, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा वेट अपान, दोनों का ऐड करो बेटा, मोलर मास कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा बेटा कितना, 12, और ये हो जाएगा 322। कोई डाउट, तो वेट कितना आ जाएगा बेटा, मोल की वैल्यू कितना है, 1 इंटू 322 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 322 ग्राम। हेडिंग लिखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। देखो बेटा एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके 2 या मोर देन 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, जिनके 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप पाए जाते हैं, तो उनका जब हम लोग मास लिखते हैं बेटा तो एवरेज मास लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एवरेज मास। जितने भी आइसोटोप होते हैं उनका क्या लिखते हैं, एक एवरेज मास, तो उसे बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कोई डाउट, क्योंकि एटॉमिक मास हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एलिमेंट जिनके आइसोटोप नहीं पाए जाते हैं तो उनका एज इट इज मास हो जाता है, लेकिन जिसके 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप पाए जाएंगे उनका हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। बात समझ गए ना। जैसे आपको पता होगा क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, और जब दोनों का एवरेज मास निकालते हैं कितना आता है, 35.5। समझ गए ना। तो इसी तरह हमें यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं एवरेज मास के। ठीक बेटा, नोट करो। वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट
नेचुरली occurring isotope is known as average atomic mass। देखो बेटा, जैसे एग्जांपल, बोरान के दो आइसोटोप पाए जाते हैं बेटा, B10 और B11। जो B10 होता है बेटा, ये नेचर में पाया जाता है 20%, और जो B11 होता है बेटा, ये नेचर में पाया जाता है 80%। बात समझ गए ना? ये दोनों क्या है बेटा? आइसोटोप। समझ गए बेटा? तो हम लोग क्या करेंगे, B10 और B11 का एवरेज जो मास होगा उसे हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो फार्मूला देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास इजकल टू होता है बेटा समेसन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप अपान क्या हो जाएगा बेटा, समेसन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। देखो बेटा, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप और उसका एटॉमिक मास, मतलब परसेंटेज में एटॉमिक मास को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, तो क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। कोई डाउट? देखो बेटा, परसेंटेज आइसोटोप हमेशा क्या आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि समेसन आप परसेंटेज आप टोटल आइसोटोप करोगे, जैसे यहाँ 20% है, ये क्या है 80% है, दोनों ऐड करो कितना आएगा 100, मतलब यहाँ पर हमेशा क्या आएगा 100% ही होगा। आई क्या है बेटा, ये आई क्या बता रहा, आइसोटोप और ए आई क्या बता रहा बेटा, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। क्वेश्चन लिखो बेटा, बोरान कंटेन 2 आइसोटोप B10 and B11 if their respective percentage are 20 and 80, then calculate average atomic mass of boron। तो देखो बेटा, फार्मूला लगाओ, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, देखो ध्यान से, B10 का परसेंटेज कितना है 20 और B11 का परसेंटेज कितना है बेटा 80, तो ये क्या हो जाएगा 20% इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 80% इंटू 11, टोटल परसेंटेज कितना आएगा बेटा 20 प्लस 80। कोई डाउट? इसको सॉल्व करो बेटा, 200 प्लस कितना आ जाएगा बेटा 880 बाई 100, 1080 बाई 100, सॉल्व करो कितना आ जाएगा बेटा, देखो 100 है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, कितना आ जाएगा 10.80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्लोरीन
क्लोरीन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं बेटा, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसका परसेंटेज होता है बेटा 75% और इसका परसेंटेज होता है बेटा 25%। ठीक बेटा, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। फार्मूला बेटा वही दोबारा लगा दो, एवरेज एटॉमिक मास इजकल टू, ये कितना परसेंट है बेटा 75% इंटू मास कितना है 35 प्लस ये कितना परसेंट है बेटा 25% इंटू मास कितना है 37% बाई क्या हो जाएगा बेटा 75 और 25 कितना हो गया 100, कितना हो गया बेटा 100। 25 कॉमन लोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4, तो कितना हो गया बेटा है 5 और 9 10 और ये कितना है बेटा 37 और नीचे कितना आ गया बेटा 4, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7 5 कितना आ जाएगा बेटा 12 और 4 1/4 3 5.5। कोई डाउट 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, एक एलिमेंट ए है जिसके बेटा देखो 3 आइसोटोप हैं, A10 A12 A15। इसका परसेंटेज है बेटा 30%, ये है 20% और ये कितना है बेटा 50%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। देखो बेटा इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास इजकल टू, ये है बेटा कितना परसेंट 30%, इसका मास कितना है 10 प्लस इसका परसेंटेज 20, इसका मास कितना है बेटा 12 प्लस इसका परसेंटेज 50 इंटू और इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा 15/30 प्लस 20 प्लस 50। ठीक बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ से 10 कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 30, यहाँ पर 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 75/10। ऐड करो 5 4 9 7 और 2 कितना हो गया बेटा 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12/10। इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.9। कोई डाउट? तो यहाँ पर देखो बेटा इसका परसेंटेज कितना है 30, ये 20 और इसका 50%। और एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग फाइंड आउट किए वो कितना आया 12.9। कितना आया 12.9। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है बेटा, जिसका परसेंटेज, जिस आइसोटोप का परसेंटेज ज़्यादा होता है उसी के क्लोजेस्ट होता है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उसी के क्लोजेस्ट होता है। एवरेज एटॉमिक मास बेटा हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा। सबसे कम मास कितना बेटा 10 और मैक्सिमम कितना है 15। एवरेज एटॉमिक मास हमेशा 10 और 15 के बीच में आएगा। कितना आएगा 12.9। ये तो समझ में आ गया, हमेशा एवरेज मास मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा। लेकिन ये एवरेज एटॉमिक मास उसके ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। जिस आइसोटोप का परसेंटेज ज़्यादा होगा ये उसके क्लोजेस्ट होता है। कोई डाउट? तो यहाँ पर लिख लो बेटा
लोवेस्ट एटॉमिक मास, इससे हमेशा क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास मोर होगा बेटा। लेकिन लेस किससे होता है, हाईएस्ट एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमेशा लोवेस्ट ज़्यादा होगा लेकिन हाईएस्ट वाले से कम होगा। बात समझ गए ना। और ये जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है वो किसके क्लोजेस्ट होता है बेटा, जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो। क्लोजर टू आइसोटोप हैविंग हाई परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। एवरेज एटॉमिक मास of a substance having two isotope of atomic masses 470 and 600 AMU respectively is 496 AMU. Calculate percentage of both isotope in sample। देखो बेटा, यहाँ पर जो दोनों आइसोटोप हैं उनका मास गिवन है, और उनका एवरेज एटॉमिक मास भी क्या है, गिवन है। आपसे दोनों आइसोटोप का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। दोनों आइसोटोप का परसेंटेज पूछ रहा है। कोई डाउट? फार्मूला लगाएंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास, देखो बेटा ये फर्स्ट आइसोटोप है और ये सेकेंड आइसोटोप है। एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना दिया है, फर्स्ट वाले का 470, इसका मास कितना है 600। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मान लो ये x परसेंटेज है, ये कितना है x परसेंटेज है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस x परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज बेटा हमेशा 100 में बात होती है। तो अगर ये x परसेंटेज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x परसेंटेज। कोई डाउट? अब हम लोग बेटा यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप अपान क्या हो जाएगा बेटा 100। कोई डाउट? वैल्यू रख दो। एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है 496 इजकल टू फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज कितना है x परसेंटेज, कितना बेटा x परसेंटेज इनटू मास कितना है 470 प्लस इसका बेटा परसेंटेज कितना है 100 माइनस x इंटू इसका मास कितना है 600 बाई 100। अब बेटा यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो x का परसेंटेज आ जाएगा 80%। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 80। बात समझ गए? लेकिन ये बेटा बहुत लेंदी हो जाता है, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन बहुत लेंदी सॉल्व होगा, इसलिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा उससे। ठीक बेटा? तो अगर ये कितना आ जाएगा 80%, तो ये कितना हो जाएगा 20%। कोई डाउट? इसका मतलब फर्स्ट आइसोटोप की वैल्यू कितना हो गया 80, सेकेंड आइसोटोप परसेंटेज कितना हो गया।
लेकिन ये बेटा सॉल्व करने के बाद आएगा। इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड सीखते हैं, उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये वैल्यू कैसे आ गया, कोई डाउट? नोट कर लो। देखो बेटा शॉर्टकट मेथड लिख लो। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बेटा? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। एवरेज एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप अपान क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप माइनस मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। और यहाँ पर बेटा क्या लगा देंगे? मॉड लगा लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा हमें अपने को क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू। और इंटू क्या कर देंगे? 100। अब देखो बेटा परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, जब आप यहाँ पर फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज निकाल रहे होगे तो एवरेज एटॉमिक मास माइनस सेकेंड वाले का यहाँ पर मास होना चाहिए। जब यहाँ पर फर्स्ट परसेंटेज आप किसका निकाल रहे हो? फर्स्ट आइसोटोप का, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेकेंड का मास होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड का मास माइनस फर्स्ट का मास इंटू क्या करोगे? 100। तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। लेकिन अगर मान लो हमें परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप निकालना है, क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप। तो क्या रख देंगे? एवरेज एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप अपान मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप माइनस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इंटू 100। कोई डाउट? मतलब यहाँ पर अगर फर्स्ट है तो यहाँ पर माइनस किससे करेंगे? सेकेंड से करेंगे। और अगर यहाँ पर सेकेंड है तो यहाँ पर किससे माइनस करेंगे? फर्स्ट से। कोई डाउट? और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व किए उसी को सॉल्व कर रहे हैं दोबारा इस मेथड से। तो देखो परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, तो एवरेज मास कितना था बेटा? 496 माइनस, अगर हम यहाँ सेकेंड वाले का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मास किसका रहेगा? फर्स्ट का। और फर्स्ट का मास कितना है बेटा? 470 अपान, तो क्या हो जाएगा बेटा? 470 माइनस 600, मतलब फर्स्ट वाले का मास माइनस सेकेंड वाले का मास इंटू क्या करेंगे बेटा? 100। हमने बताया था बेटा यहाँ पर क्या लगा लेंगे? मॉड लगा लेंगे, क्योंकि वैल्यू अपने को हमेशा क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 26 बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 130 इंटू क्या आ जाएगा? 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना आ गया बेटा? 20%। तो बताओ सेकेंड जो आइसोटोप है उसका परसेंटेज कितना आ गया? 20। वहाँ पर वैल्यू कितना आया था? कोई डाउट? तो इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और यही मेथड हम लोग हमेशा यूज करेंगे जब भी किसी भी आइसोटोप का परसेंटेज पूछा जाए। कोई डाउट? सॉल्व करो बेटा। तो नेक्स्ट शेड्यूल लिखो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखो बेटा यहाँ पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपने को बताना है। 1 मोल ऑफ मिक्सचर, 1 मतलब 1 मोल मिक्सचर ऑफ गैस का जो मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। बात समझ गए ना? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर containing more than 1 substance is known as average
molecular mass. Next point, it is normally applicable for mixture of gases. ये केवल बेटा मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। बात समझ गए ना। देखो बेटा, जैसे आपको पता है एयर है बेटा, एयर में मेनली ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन, मेन इसी का परसेंटेज होता है। कोई डाउट? ऑक्सीजन का वेट बेटा कितना है? 32, ठीक। और इसका वेट कितना है? 28। इसका मास हो गया कितना? 32। तो एवरेज मास हमेशा इन दोनों के क्या आएगा? बीच में आएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब 28 से ज़्यादा होना चाहिए और 32 से कम होना चाहिए। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमेशा मिनिमम वाले से ज़्यादा होगा और मैक्सिमम वाले से कम हो जाएगा। कोई डाउट? देखो बेटा, एयर का एवरेज मोलर मास, अगर एवरेज मोलर मास बेटा हम 30 मान रहे हैं, ये बेटा तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या हो? इक्वल परसेंटेज ऑक्युपाई करें। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दोनों का अगर इक्वल परसेंटेज होगा तो एयर का एवरेज मोलर मास क्या आ जाएगा? 30। बात समझ गए? ये 30 कब आएगा? देखो 22 प्लस 28 ऐड करोगे, बाई 2 कर दोगे, तब आ जाएगा 30। लेकिन जब दोनों का परसेंटेज क्या होगा? इक्वल। लेकिन आपको पता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, लगभग 80% होता है, और इसका परसेंटेज 20% होता है लगभग। कोई डाउट? तो इसका मतलब कि 20 ये एवरेज एटॉमिक मास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज 80 होता है और इसका परसेंट 20 होता है। तो किसके क्लोजर आना चाहिए? ये नाइट्रोजन के ना, जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो। बात समझ गए ना। तो ये एवरेज एटॉमिक मास हमेशा उसके क्लोजर आता है जिसका परसेंटेज क्या हो? ज़्यादा हो। तो यहाँ पर लिख लो बेटा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हायर। नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है बेटा, देन जो वैल्यू आएगी बेटा 28 से ज़्यादा आएगी लेकिन 30 से कम आएगी। तो ये आ जाएगा एवरेज मोलर मास। कोई डाउट? क्योंकि इसका परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है, तो इसके क्या आएगा? क्लोजर आएगा, तो 28 के पास ही आएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है बेटा टोटल मास बाय टोटल मोल्स। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बेटा? समेशन ऑफ मोलर आइसोटोप इनटू मास ऑफ आइसोटोप अपन क्या हो जाएगा बेटा? टोटल मोल। बात समझ गए ना। यहाँ पर हो जाएगा टोटल मास, यहाँ पर हो जाएगा टोटल मोल। Ni क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या है बेटा? Ai क्या है? मोलर मास। कोई डाउट? नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सैंपल containing first
इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। दोनों के बेटा क्या दिए हैं यहाँ पर, इक्वल मोल दिए गए हैं। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन और मीथेन मोल की बात करें तो दोनों के इक्वल मोल है। तो अगर ये बेटा n मोल है तो ये भी क्या है, n मोल है। टोटल कितना हो जाएंगे, 2 मोल। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके मोलर मास की, तो इसका मोलर मास कितना है बेटा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। कोई डाउट इसका बताओ बेटा। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये मोल आ गया, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू n। यहाँ पर बताओ बेटा इसका मास कितना है, 16, और मोल कितना है, n, तो क्या हो जाएगा 16n। टोटल क्या हो जाएगा बेटा, 18n। अब देखो बेटा अपने को क्या निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। टोटल मास कितना है बेटा, 18n, और टोटल मोल कितना है बेटा, 2n। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 9। तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 9 बेटा आया है। तो इस समय क्या है, ये मोल क्या है, इक्वल है। जब मोल इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल देते हैं। तो क्या आ जाता है, एवरेज मोलर मास। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितना था, 2, इसका कितना था, 16 है। तो हमने क्या किया, 18 बाई दिस किया, कितना आ गया, 9। तो देखो बेटा जब भी मोल इक्वल दिए गए हों, जब भी मोल इक्वल दिए गए हों तो उनको हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास। कोई डाउट यहाँ पर। तो यहाँ एक रूल लिख लेंगे बेटा, इक्वल मोल्स। जब बेटा इक्वल मोल्स दिया होता है तो हमेशा क्या आता है, एवरेज वैल्यू। इक्वल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो बताओ बेटा इसका एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज मोलर मास। ऑक्सीजन कितना है, 32, प्लस नाइट्रोजन कितना, 28 बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा, 30। तो जब भी इक्वल मोल दिए गए हो तो हमेशा क्या उसका निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो कितना आ गया, 30 आ गया। कोई डाउट, नोट कर लो। बी पार्ट लिखो बेटा, इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। हाइड्रोजन मीथेन। देखो बेटा वेट की बात करें तो दोनों का मास क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं ये भी डब्ल्यू ग्राम है और ये क्या है, ये भी डब्ल्यू ग्राम। तो क्या हो जाएगा, 2W। मोल्स, मोल्स निकालो बेटा, क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 2। कोई डाउट, इसका क्या हो जाएगा बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 16। ऐड करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 9W/16। तो आपके पास क्या हो गया, वेट भी आ गया और मोल भी आ गया। तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। टोटल मास कितना है बेटा, 2W अपॉन टोटल मोल कितना है, 9W/16। सॉल्व करोगे बेटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16/9। ये क्वेश्चन लिख लो, बस ओवर। क्वेश्चन लिखो बेटा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास of a sample containing
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 32. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन सैंपल. आपसे परसेंटेज पूछ रहा है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और आपको दिया है एवरेज. आपसे परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ रहा है और एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 32. तो बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकालोगे नहीं, जो आपको बताए थे शॉर्टकट तरीका, समझ गए ना. तो देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू एवरेज मोलर मास कितना दिया बेटा 32 माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड का. अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ मास किसका रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बेटा मोलर मास 44. यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 44 माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 28. कोई डाउट, और इनटू क्या कर देंगे 100, और यहाँ पर मोड लगा देंगे बेटा. अब बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 1 बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 6 1. सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा 75%. ठीक बेटा, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास. इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको अवोगाड्रो लॉ पढ़ाया जाएगा और गैलुसेक लॉ पढ़ाया जाएगा. बात समझ गए.